380 दिन बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और चुनावों से पहले धार्मिक मुद्दे राजनीतिक दलों के पिटारे से निकलने लगे हैं। बीजेपी की ओर से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है, तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता अल्पसंख्यक समुदाय में दिख रहा है। इसे लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में बैठक हुई, तो बैठक में लिए गए क्या फैसले, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संकेत दे रही है। बीजेपी शासित राज्यों में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कमेटी गठित हो रही है। साफ है, बीजेपी यूसीसी के जरिए 2024 में बहुसंख्यक वोटों को हासिल करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी की इस कोशिश का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। सवाल उठा रहा है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं। हर धर्म को मानने वालों की परंपराएं अलग अलग हैं। ऐसे में सरकार क्यों समान नागरिक संहिता पर जोर दे रही है? यूसीसी से सबसे ज्यादा डर अल्पसंख्यक समुदाय में दिख रहा है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि समान नागरिक संहिता लागू करने का सरकार अगर कोई फैसला करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। यूसीसी को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक बताया गया है। बोर्ड ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए सरकार को समान नागरिक संहिता को लागू करने का विचार छोड़ देना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि देश के नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की छूट है। कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि वो सभी की धार्मिक आजादी की हिफाजत करे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस समय देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में भाईचारे को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। अगर भाईचारा समाप्त होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान देश को होगा। दरअसल यूसीसी को लेकर इस समय हंगामा कानून मंत्री किरण रिजिजू के उस बयान से है जो उन्होंने संसद में दिया। रिजिजू ने कहा कि समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग द्वारा अपने विचार के लिए लिया जा सकेगा, जिसके बाद बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने में जुट गई है।